ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में कौन सी अशिया को अवॉइड करना है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करती चलूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो अक्सर ओला टॉक की वीडियोस पे, मेरे अपने चैनल की वीडियोस में ये सुनते रहते होंगे कि मैं कहती हूँ ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। हाँ, मॉडरेशन में आप चीज़ का इस्तेमाल करें तो कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं देगी, बट प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने मुकम्मल तौर पर अवॉइड करनी होती हैं, जिसमें सर फहरिस्त आ जाती है पपाया। पपाया स्पेशली कच्चा पपाया हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। इवन अगर पका हुआ पपाया भी है तो उसका इस्तेमाल कम से कम करें। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। प्रेगनेंसी में पपाया कुछ कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। इसी तरह पपाया के साथ साथ पाइनएप्पल एक ऐसा फ्रूट है जो कि प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड नहीं है। पाइनएप्पल भी स्पेसिफिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, लेकिन बाद में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो फ्रूट के अंदर पपाया और पाइनएप्पल का जितना हो सके इस्तेमाल कम से कम करें। फिर हमारे पास आ जाती है इमली। इमली बहुत सारी ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं क्योंकि मीठे की खट्टे की क्रेविंग हो रही होती है, तो इमली की चटनी बना के खा ली, इमली का पानी खा लिया, इमली वैसे खा ली। सो इमली का इस्तेमाल जो है वो भी प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ाती है, जिससे मिसकैरेज के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अगली चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है रॉ फूड। रॉ फूड में रॉ हर चीज़ नहीं, जैसे सलाद है वो आप अवॉइड नहीं करेंगे, लेकिन रॉ मीट जैसे हम लोग कहीं किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं, पूरा खाना फिनिश हो गया, एंड पे हमें पता चलता है जी थोड़ा सा खून हड्डी के साथ नज़र आ रहा है, जिसका मतलब है कि गोश्त सही तरीके से पका नहीं था। इसी तरह कुछ लोग स्टेक्स का इस्तेमाल पसंद करते हैं, और स्टेक्स या सुशी वगैरह में भी फूड को सही तरह से नहीं पकाया जाता। अब ऐसी फूड में बैक्टीरिया होने के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते क्योंकि सुशी भी हो गई, स्टेक भी हो गया, ज़ाहिर है उसके अंदर बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इकदाम तो किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होता है। सो कच्ची खुराक का इस्तेमाल, जैसे बड़े बूढ़ों से हम सुनते हैं कि जी दूध आता है घर में तो फलां बंदा कच्चा दूध पी जाता है, दूध उबलने से पहले उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बहुत सारी ऐसी मिथ्स जो हैं वो अभी भी बहुत सारे घरों में पाई जाती हैं। ऐसे दूध के अंदर, कच्चे अंडे के अंदर, कच्चे गोश्त के अंदर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है और ये प्रेगनेंसी में हार्मफुल है। आम बंदे को तो चले हमारी इम्यूनिटी बिल्ड हुई होती है, आम बंदे को तो इतना इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रेग्नेंट खवातीन के केस में ये छोटा सा इन्फेक्शन भी बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर सकता है। तो जो चीज़ आप खाएं आप मेक श्योर करें कि वो अच्छे से पकी हुई है और उसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है। और इसी से एक और रिलेटेड बात कि पुराना खाना नहीं खाना। अगर आपको शक है कि जी फ्रिज में खाना काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, खाना ख़राब हो सकता है, तो रिस्क नहीं लेना। एटलीस्ट प्रेग्नेंट खातून ने इस चीज़ का रिस्क नहीं लेना कि वो इस चीज़ को ट्राई करे कि पता नहीं ठीक है ख़राब है। जैसे हम लोग अक्सर चख लेते हैं जी चीज़ ख़राब है कि ठीक है चख के पता चल जाएगा। अगर आपको शक है कि चीज़ ख़राब है तो एक प्रेग्नेंट खातून ने उसको चखने की, उसको खाने का रिस्क नहीं लेना, क्योंकि प्रेग्नेंट खवातीन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, और एक आम बंदे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन उतना तंग नहीं करता जितना प्रेग्नेंट फीमेल्स को तंग करता है। सो पुराना खाना नहीं खाना, जो खाना सही तरीके से पका नहीं है, या रॉ फूड जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना, चाहे वो आपको जितनी मर्जी पसंद है। इसी तरह कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो हमारे पास, जिसमें कॉफ़ी आ जाती है, ग्रीन टी भी कुछ हद तक आ जाती है, चाय का इस्तेमाल कम से कम करना है। कैफ़ीन डायरेक्टली आपके बच्चे तक पहुंचती है, तो इसका इस्तेमाल कम से कम। मैं ये नहीं कह रही कि कैफ़ीन मुकम्मल तौर पे छोड़ देनी है, मॉडरेटली इस्तेमाल करें। 200 mg, क्योंकि आप देखिए ना, ख़वातीन कहती है जी हम कितने कप चाय के पी सकते हैं। भई आपने उसमें कितनी पत्ती डाली, कितना आपने उसके अंदर कितना उसको स्ट्रॉन्ग बनाया। मैं आपको कहूँ आपने 2 कप ग्रीन टी के पीने हैं, आप 2 कप ग्रीन टी के, 2 कॉफ़ी के और 2 चाय के पी लें तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और उसमें कितने साशे डल रहे हैं सारा कुछ। तो आप कैलकुलेट करके 200 mg तक कैफ़ीन दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करने। ये बताना नामुमकिन है कि कितने कप्स का इस्तेमाल जो है एक बंदा कर सकता है, क्योंकि डिफरेंट बेवरेजेस हैं जिसके अंदर कैफ़ीन होती है। और कैफ़ीन के साथ ही अगली चीज़ आ जाती है बहुत ज़्यादा शुगर वाले ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, ये कोक वगैरह। कोक तो नहीं, खैर काली बोतलें वगैरह, किसी एक चीज़ को तो नहीं स्पेसिफाई करना चाहिए। जितने हमारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डली हुई है, जितने हमारे हाई एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इनको जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में वेट बढ़ाते हैं, और वेट बढ़ते साथ ही आपके
सी सेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। इसी तरह जो अनहेल्दी फैट है उसको भी अवॉइड करना है। उसका भी पीछे साइंस यही है कि अनहेल्दी फैट भी वेट बढ़ाता है, आपकी अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, आपके बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और कहीं ना कहीं अनहेल्दी फैट खाने से सी सेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी डेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, साइंस इस चीज़ को नहीं मानती। डेट्स का इस्तेमाल मॉडरेटली करना चाहिए, तवाज़ुन में रह के, एक हद में रह के। 1 से 2 खजूरें आप दिन में खाएं, ये एनीमिया यानी खून की कमी से भी आपको बचाएंगे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा डेट का इस्तेमाल फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान दे सकता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप दूध का इस्तेमाल, फ्रूट का इस्तेमाल भी ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो वो सेहत के लिए बुरा है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इसी तरह डेट्स भी 1 से 2 डेट्स आप दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। फिर बहुत ज़्यादा नमक का, बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल नहीं करना। नमक और शुगर दोनों बहुत बड़ी रीज़न बनते हैं वेट बढ़ाने के। नमक अपने साथ वाटर रिटेन करता है, तो सोडियम का इस्तेमाल वैसे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो साइड इफ़ेक्ट्स देगा। इसी तरह शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो शुगर एंड सॉल्ट दोनों चीज़ें कम से कम, अगेन छोड़ नहीं देना दोनों चीज़ों को। शुगर को तो आप रिप्लेस करें जी शक्कर के साथ, और सोडियम जो है यानी नमक जो है उसके वैसे भी हाई सोडियम फूड आइटम्स नहीं लेने, सोडियम को आप कम से कम कर दें। जहाँ जैसे हम लोग ऑरेंज खा रहे होते हैं उसके ऊपर नमक डाल लेते हैं, कच्चा नमक तो जितना हो सके उतना अवॉइड करें, एंड जो पका के खाने में नमक डालना है वो भी आप जितना हो सके कम से कम कर दें। अब एक वो चीज़ है जो हम फिल्मों में, ड्रामों में, इंग्लिश फिल्मों में ज़्यादातर देखते रहते हैं जी, अल्कोहल का इस्तेमाल, दवाइयों का इस्तेमाल, ड्रग्स का इस्तेमाल कम से कम करना है। हम लोग अगेन इंग्लिश ड्रामों में ये चीज़ देखते हैं कि जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है ख़वातीन अल्कोहल का इस्तेमाल छोड़ देती हैं। ऑल्दो ये हमारे कल्चर में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँ कि अगर कोई अल्कोहल का इस्तेमाल करता है किसी भी फॉर्म में, या वो कोई दवाई का, ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो प्रेगनेंसी में ड्रग्स का, अल्कोहल का या बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं नुकसान देते हैं। एक और चीज़ जो मैंने देखी है, ख़वातीन कहती है प्रेगनेंसी में हमें एक्सरसाइज नहीं करनी, ये बिल्कुल गलत है। आप ट्रेनर के साथ मिल के एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपने ये नहीं करना कि खुद से कोई यूट्यूब पे एक्सरसाइज लगाई और वो करना शुरू कर दिया। हाँ, प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत सारी अच्छे क्वालिफाइड ट्रेनर्स की जो एक्सरसाइजेज हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप क्वालिफाइड ट्रेनर की एक्सरसाइज करेंगे, घर में खुद से बैठ के एक्सरसाइज नहीं करनी, और एक्सरसाइज छोड़नी भी नहीं है। ये बिल्कुल गलत है कि जी प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज नहीं करनी, करनी है, लेकिन कौन सी करनी है वो आपने किसी से पूछ के करना है, खुद से कोई एक्सरसाइज घर पे ट्राई करके तो अपने लिए कोई मसला खड़ा नहीं करना। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, बोतलों का इस्तेमाल कम से कम रखना है, शुगर वाले आइटम्स का इस्तेमाल कम से कम रखना है, मीठे का इस्तेमाल कम से कम रखना है, और अपनी क्रेविंग्स को हेल्दी चीज़ के साथ एड्रेस करना है। अपनी क्रेविंग सप्रेस नहीं करनी, लेकिन हेल्दी चीज़ के साथ एड्रेस करनी है। शुक्रिया।